मेहरानगढ़ फोर्ट जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है राजस्थान के जोधपुर में। जोधपुर को नीली नगरी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है ब्राह्मण्स ने अपने घरों को नीला करवा दिया था ताकि उनके घर अलग दिख सके और ये प्रथा आज भी यहाँ पे चलती है। 400 मीटर ऊंचा और 1200 एकड़ की जमीन पे फैला हुआ ये मेहरानगढ़ फोर्ट राठौड़ वंश के सूर्यवंशी महाराजा राव जोधा के द्वारा बनाया गया था और राजस्थानी कला और संस्कृति को बखूबी दर्शाता है। इस किले में कुल 7 गेट है, जिसमें से दूसरे गेट पे दुश्मनों की गोलियों के निशान आप आज भी देख सकते हैं। किले के निर्माण में जोधपुरी पत्थर का इस्तेमाल किया गया था, साथ में सोने का इस्तेमाल भी किया गया था और कांच यहाँ पे बेल्जियम से लाए गए थे। हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग निकल गए थे कल वडोदरा से और हम लोग जा रहे हैं जोधपुर और जोधपुर से फिर जाएंगे हम जैसलमेर। तो हमारा लास्ट डेस्टिनेशन है जैसलमेर। तो हम वडोदरा से निकले थे, वहाँ से हम आबू पहुँचे शाम को 5 बजे। तो नीचे ही आबू रोड पे हम रुक गए थे, नाइट स्टे हमने वहाँ पे किया और सुबह हम निकल गए 8 बजे वहाँ से। रोड काफ़ी अच्छा है, अगर आप जैसलमेर का प्लान कर रहे हो 4 व्हीलर से तो रोड काफ़ी अच्छा है, लेकिन पेट्रोल पंप थोड़े बहुत कम मिल रहे हैं। तो हमने तो पेट्रोल पहले से ही डला लिया था। और ये टनल आ गई है, कितनी लंबी है देखते हैं, ऊपर ऊँट बने हुए हैं और ये हम जा रहे हैं जोधपुर की ओर। ओ वाह, ट्रक वाला जानबूझ के हॉर्न मार रहा है, गूंज रही आवाज, इसलिए तुम भी मारो ना नर, पीप पीप मारो यार। मारा उसने, हॉर्न मारा। छोटू सी थी पर बहुत मस्त है। और ये रहा टनल के बाद का व्यू। पूरा फॉगी है और ठंडी भी है। लास्ट सीएनजी आपको मिलेगा जोधपुर में, उसके आगे आपको सीएनजी नहीं मिलेगा। पेट्रोल वहाँ पे 110 रुपीज़ लीटर है। यहाँ पे पेट्रोल का प्राइस है 110 रुपए। तो पेट्रोल भरा के आई है अपनी गाड़ी में फुल करके। हमने सोचा था 3000 का डलाए, फिर सीएनजी फुल कराया था, इसलिए फिर हमने 1500 का ही डलवाया था पेट्रोल। तो मेक श्योर आप पेट्रोल अच्छे से खासा भर के आए तो यहाँ से ना लेना पड़े, काफी रेट्स में फर्क है। पूरा रास्ता सुनसान है, आपको एक भी रेस्टोरेंट नहीं मिलेगा, तो तैयारी के साथ ही जाए। जोधपुर में सबसे पहले पहुँच के हमने होटल बुक किया क्योंकि रात को भी रुकना था, बच्ची साथ में थी। क्या वो? रूम में सामान रखने के बाद हम निकल रहे थे मेहरानगढ़ फोर्ट के लिए। तो चलिए अब चलते हैं। किले तक पहुंचने के लिए हमने एक ऑटो की थी, लेकिन ऐसी ऑटो की सवारी हमने आज तक नहीं की थी। इतने गड्ढे थे और अंकल की ऑटो में सस्पेंशन ही नहीं था। फिर हुआ ट्रैफिक जैम और बहुत देर हम फंसे रहे। हम मेक श्योर करना चाहते थे हम टाइम से पहुंच जाए, क्योंकि 5:30 बजे बंद हो जाता है मेहरानगढ़ फोर्ट। और जिस रास्ते से ले गए थे ना अंकल, वो भी बहुत गंदा था। रिटर्न भी यही रास्ता से जाता है, नीचे दूसरे रास्ते से जाता है। क्यों भी निकल सकता है। तो हम आ गए मेहरानगढ़ फोर्ट और ऑटो वाले भैया ने हमें वहाँ उतार दिया। तो यहाँ से आप एंट्री करोगे, इतना वॉक करके जाना पड़ेगा। अरे भयंकर रोड्स थे, हालत ख़राब हो गई। हम लोगों ने खाना नहीं खाया सुबह से, बट ऑटो में बैठने के बाद ऐसा हुआ ना, अच्छा हुआ हमने खाना नहीं खाया। लोग 4 व्हीलर से भी आ रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने 4 व्हीलर पार्क कर दी। वो क्यों किया वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। पत्थर से भी इतनी अच्छी कारीगरी, और उस टाइम पे इतना टूरिस्ट स्पॉट पे ऐसा पानी क्यों रखा है इन लोगों ने, हरा रहा है गंदा गंदा। काफ़ी क्राउड दिख रहा है, वहाँ से एंट्री है और ये है कुछ व्यू मेहरानगढ़ फोर्ट का। और क्राउड देख सकते हो इस टाइम पे। यहाँ से पूरी सिटी का व्यू आता है। Look at this. हर जगह ब्लू ब्लू कलर ही दिख रहा है, ब्लू सिटी है। वहाँ पे भी कोई लेक है, आई थिंक सो। दिखा दिखा। हम आ चुके हैं विशाल व प्रसिद्ध मेहरानगढ़ फोर्ट और चलिए आज हमारे साथ देख लीजिए मेहरानगढ़ फोर्ट। भी कैमल राइड होती है, मुझे नहीं पता था। यहाँ से एंट्री है
और वॉल पे इस तरीके की स्टोरीज डाली हुई है, पिक्चर्स बनाई हुई है। उस साइड पे भी है। यहाँ से टिकट्स ले लेनी है आपको। टिकट काउंटर नंबर 1। ओ बाप रे, अंदर भयंकर क्राउड है। ये रहे चार्जेस, विद गाइड भी है और रियासती गाइड भी है, और लिफ्ट का अलग से 50 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं। और यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज भी है। You guys have foreign currency, then you can exchange it here. टिकट वहाँ से लेना है। अभी नरेश टिकट लेने गए हैं, वहाँ से यहाँ पे टिकट दिखा के फिर आप अंदर एंट्री ले सकते हो। ओपन कैफ़े भी है यहाँ पे, इसके प्राइजेस भी मेंशन है। और ये रहा सिटिंग एरिया, कैफे एरिया। की बॉटल 80 रुपीज़। चलो खाओ बेटा। दो बाप रे। ये रहा दूसरा गेट जिसमें दुश्मनों की गोलियों के निशान आज भी है। वो लड़ाई थी जयपुर और जोधपुर के बीच में। अभी म्यूजिक ही घूम रहा है। यहाँ पे जिप लाइन भी है, तो अगर आपको करनी है तो यहाँ से बुक कर लीजिए और कीजिए भाई। हमें तो हाइट से डर लगता है। पूरा किला स्लोप पे बना हुआ है, यानी कि आप अंदर जाओगे तब तक आपको चढ़ाई करनी पड़ेगी। कुछ इस तरीके का स्लोप है। ओ ये वाला गेट, ओ भयंकर, एनिमीज को रोकने। ये देखिए कितना मोटा है। इसको बंद करने के लिए 4-10 आदमी चाहिए होते। हाँ लोहा ही है। और ये छोटा गेट, हाँ यहाँ छोटी सी एंट्री के लिए। 1995 में यहाँ पे लिफ्ट का निर्माण भी कर दिया गया था, लेकिन उससे पहले यहाँ पे जब राजाओं को चढ़ाई करनी होती थी तो हाथियों के द्वारा की जाती थी। तो हाथी पे बैठ के राजा अंदर जाया करते थे। स्ट्रॉन्ग है, ये भी वुड एंड लोहे का कॉम्बिनेशन में बना। गेट पे जो खिल्लियां बनी हुई देख रहे हो ना, वो दुश्मन के हाथियों को दूर रखने के लिए बनाई गई है। अंदर आते से ही कुछ इस तरीके का नजारा है, कुछ टेंट लगा रखे हैं और सबसे पहले एंट्री है म्यूजियम में। अब आप जो ये हाथों के निशान देख रहे हो, ये जोधपुर के महाराजाओं की विधवाओं के हैं। पुराने जमाने में राजा की मृत्यु के बाद जब उनकी अर्थी को ले जाया जाता था, तब रानी हाथों में सिंदूर लगा के यहाँ पे निशान लगाती थी, फिर राजा की चिता में जिंदा जलकर सती हो जाती थी। इस कोर्टयार्ड को लाल जोधपुरी पत्थर से बनाया गया था उस जमाने में। यहाँ जो जालियों और झरोखों के ऊपर खूबसूरत नक्काशी दिख रही है, वो हाथों से बनाई गई है। और उस जमाने में महारानी इस चौक में होने वाले कार्यक्रमों को देख सकती थी। और दूसरा, वेंटिलेशन के लिए ये खिड़कियां बहुत अच्छी होती थी। अब चलिए आपको हाथी के हौदों का संग्रहालय भी दिखा देती हूँ। ये हौदे हाथी के ऊपर लगाए जाते थे, जिसमें राजा बैठते थे और साथ में बैठते थे उनके एक सेवक साथ में बैठा करते थे, जो कि पीछे की ओर बैठा करते थे। गाजा नागा। यहाँ आपको कई प्रकार के हौदे देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब जाते हैं म्यूजियम के अगले हिस्से में। ये 9 नंबर के गेट में यहाँ पे ना आपको पालकियाँ दिखेगी। जितनी भी खुली पालकियाँ है वो राजाओं के लिए थी, और जितनी भी ढकी हुई पालकियाँ है वो रानियों के लिए थी। उस जमाने में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता था। कहाँ है नट बोल्ट? हाँ ये रे ना, ये लगे हुए। बाप रे, उतने टाइम से नट बोल्ट है। हाँ ये लगे हुए ना। अब आपको दिखा देती हूँ इस किले का एक अहम हिस्सा, यानी कि दौलत खाना। यहाँ पे उस जमाने में सारी दौलत रखी जाती थी और यहाँ पे किसी को भी आने जाने की अनुमति नहीं थी। यहाँ पे आपकी रिक्वेस्ट पे तुरबान भी बांध के दिखाएंगे। ये उस टाइम की पगड़ी हुआ करती थी।
अब बात कर लेते हैं दौलत खान में रखे हुए इस महाडोल को। ये पूरा सोने से बना हुआ है और ये दो धारी तलवार महाराज अजीत सिंह की है। यहाँ पे आपको अकबर की तलवार भी देखने को मिलेगी। हेलमेट, स्टील हेलमेट उर्दू या पर्शियन में लिखा हुआ है ऊपर, है ना? बाप रे। यहाँ पे आप व्हाइट कलर का जो भी स्ट्रक्चर देख रहे हो वो हाथी के दांत से बना हुआ है। 4 चाबियों से खुलने वाला लॉक भी है यहाँ पे और उस समय इस्तेमाल किए जाने वाले सिक्के भी बखूबी दर्शाए गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे शिव जी की पत्नी पार्वती माता जी की अवतार गणगौर माता जी की प्रतिमा भी लगाई गई है। किले के ऊपरी हिस्से से कुछ इस तरीके का नज़ारा देखने को मिलता है। बहुत ही खूबसूरत, नज़रें जहाँ घुमाएंगे दूर दूर तक देख पाएंगे। मानो कि ऐसा लगता है पूरा जोधपुर ही आंखों में समा जाता है। कुछ इस तरीके का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। नीली नगरी के नाम से प्रसिद्ध ये जोधपुर है। मेहरानगढ़ किले के ऊपरी हिस्से में आपको तोप दिख जाएंगे, पर्शियन व्हील भी दिख जाएगा। उस ज़माने में पानी को ऊपर लाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता था। अब देख लेते हैं आर्ट गैलरी। यहाँ पे उस समय पे राइस पेपर पे पेंटिंग की जाती है। माना जाता है ये पेपर कभी नहीं बिगड़ता और नेचुरल कलर्स का और सोने और चांदी का इस्तेमाल किया गया है इन पेंटिंग्स में। जैसे ही आप पेंटिंग का सेक्शन क्रॉस करोगे आपको चढ़नी पड़ेगी 3 माले की सीढ़ियाँ। यहाँ से शुरू होता है इस महल का शीश महल, राजा जी का बेडरूम और मीटिंग रूम सब दर्शाया गया है। अभी आप जो कमरा देख रहे हो ये है शीश महल इस किले का। यहाँ एक भी दिया जला दो ना इतना उजाला हो जाता है। और ये है मीटिंग रूम। यहाँ पे नीचे जो गद्दे दिख रहे हैं वहाँ सभी मंत्री बैठा करते थे और ऊपर राजा बैठा करते थे। जैसे ही आप बाहर निकलोगे एक सीढ़ी और ऊपर की ओर जाएगी लेकिन वो बंद थी। ऊपर पहुँच के नज़ारा और भी खूबसूरत हो जाता है। अभी जो आप रूम देख रहे हो ये है राजा का बेडरूम और यहाँ पे भी बहुत खूबसूरत नक्काशी की हुई है सभी दीवारों पे। वहीं पे आर्मरी सेक्शन भी था लेकिन जब हम पहुँचे वो बंद हो चुका था। चलिए अब आपको ले चलती हूँ होली चौक। नाम से ही प्रसिद्ध है ये। यहाँ पे ना महिलाएं होली बनाया करती थी। सारी रानियां और महिलाएं महल की यहाँ पे इकट्ठा होके होली मनाया करती थी। यहाँ पे किसी भी पुरुष का आने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि यहाँ के गेट पे किन्नरों को रखा जाता था। यहाँ पे भी बहुत सुंदर कलाकारी की गई है। तो चलिए अब जाते हैं मेहरानगढ़ किले के बाहर। जैसे ही आप निकलेंगे आपको क्राफ्ट बाजार मिल जाएगा। यहाँ पे आपको राजस्थानी कल्चर की काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी। आप चाहो तो इन्हें खरीद सकते हो। ये सब देखने के बाद हम निकले बाहर। यहाँ की हैंडमेड चीज़ें काफ़ी अट्रैक्टिव थी। अंत में हमने डिनर किया और खाना यहाँ का अच्छा दिख रहा है लेकिन ना यहाँ का खाना तीखा होता है क्योंकि यहाँ के लोग तीखा खाना खाते हैं। फिर हम आ गए थे इस मार्केट में जो कि रेलवे स्टेशन के पास है और साथ ही में घंटा घर के पास भी है। यहाँ पे आप खाना खा सकते हो, यहाँ की स्वीट्स एंजॉय कर सकते हो और बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हो जो कि होती है राजस्थान कल्चर से रिलेटेड। तो ये था मेरा आज का वीडियो। मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल पसंद आया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बाय बाय।